आपसे मैं एक ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि कई लोगों के पास टैलेंट रहता है, फिर भी वो अपने अपेक्षित ऊँचाई तक नहीं पहुँच पाते और कई लोग ऐसे हैं जिनके पास उस लेवल का काबिलियत नहीं है, टैलेंट नहीं है, वो भी एक अच्छे सामाजिक रूप से एक अच्छे सक्सेस को प्राप्त कर लेते हैं, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। इसमें आपका क्या विचार है? आपका प्रश्न जो है बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ऐसे प्रश्न जब आते हैं उसका जवाब देने के बाद जो है हमें लगता है कि समाज तक जो है ये विचार हमारे सही व्यक्तियों तक पहुंचे। तो आपका पूछना ये है कि जिसमें टैलेंट होता है, कई बार आपने देखा है कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, और जिनमें टैलेंट नहीं है वो कई बार आपने देखा है कि अच्छे सक्सेसफुल हो जाते हैं। अब इसमें एक जो शब्द आ रहा है वो सक्सेस है ना, तो इसके ऊपर कभी और अपन बात करेंगे कि सक्सेस की परिभाषा क्या है। तो पहले मैं आपके इस प्रश्न का जवाब दे देता हूँ। इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपका मार्गदर्शक कौन है। आपका मार्गदर्शक आपके जीवन की दिशा और दशा तय करता है। इसे अंग्रेजी में कहें तो मेंटोर, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स अंग्रेजी वाले भी होंगे, तो वो जो मार्गदर्शक क्या होता है साहब जी, तो उनको समझ में आ जाएगी मेंटोर। अपन बात करें उदाहरण के लिए, पहले समझते हैं, उसके बाद अपन उसको और आगे समझेंगे कि एक पत्थर होता है। पत्थर की कोई वैल्यू है क्या? नहीं। सिंगल एक पत्थर पड़ा हुआ है, कोई वैल्यू नहीं, आदमी उठा के फेंक देता है। हीरे की कुछ वैल्यू है, हीरा खदान से मिला, पत्थर का टुकड़ा है, चमक रहा है, उसकी कुछ वैल्यू है जी, ठीक। और एक पत्थर हमें मिला, उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं। तो यहाँ पे दो व्यक्ति हो गए, एक वो जो हीरे जैसा है, अभी चमक नहीं रहा है, खाली एक चमकता पत्थर लग रहा है कि ये पत्थर है, चमकीला पत्थर है, पर उसकी कुछ वैल्यू है। उसको ले जाके आप रॉ भी कहीं पे बेच रहे रहोगे तो कुछ तो मिल ही जाएगा। एक पत्थर जमीन पे पड़ा हुआ है, उसकी कुछ वैल्यू नहीं है, उसको समाज में ले जाओगे कुछ नहीं मिलेगा, आदमी फेंक देगा। पर अब वो जो पत्थर जो आप फेंक दे रहे हो जमीन पे पड़ा हुआ है जी, उसको अगर एक तराशने वाला उसको तराश ले, उसको शिव जी का पिंड देखा होगा वैसा शेप दे दे या मोती जैसा शेप दे दे और फिर बेचने निकले, तो उसकी कुछ वैल्यू मिल जाएगी जी। तो यहाँ पे पहला क्या हुआ, जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है उसको मेंटोर मिला, मार्गदर्शक मिला, उसने उसको तराशा और उसकी कुछ वैल्यू क्रिएट कर दी, तो वो मिल गया उसकी बाजार में कुछ वैल्यू। दूसरा ये था कि ऑलरेडी एक हीरा का रॉ टुकड़ा है, फिनिश्ड नहीं है, फिर भी उसकी कुछ वैल्यू है, मतलब उसमें कुछ टैलेंट है। अब उसको मेंटोर मिलता है, मार्गदर्शक मिलता है, अब वो उसको तराशेगा। तराशने के बाद उस हीरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो एक पत्थर का टुकड़ा था जो चमक रहा था, उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं थी पर टैलेंट था जी। अब जब उसको तराश दिया गया तो तराशने के बाद उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ गई। तो वो किसने काम किया, जो उसको तराशने वाला था। तराशने वाला कौन, आपका मेंटोर। यहाँ पे अपन एक और चीज समझे, अगर सही मेंटोर मिल गया, सही तराशने वाला मिल गया, तो उसकी वैल्यू कई गुना हो जाएगी, और सही तराशने वाला नहीं है तो फिर भी उसकी वैल्यू बाजार में नहीं मिलेगी। तो पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि हमारा मेंटोर कौन है।